नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं खबर दिन भर। जहां खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। सीकर से आ रही है। सीकर जिले के पलसाना कस्बे के खंडेला रोड पर सोमवार रात को दो बाइक की भिड़ंत में सरकारी शिक्षक शंकर लाल गुर्जर की मौत हो गई है। स्थानीय जानकारी के अनुसार बात करें तो गढ़वालों की ढाणी के पास बाइक हादसे में शंकर लाल गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर पड़े रहे। रोडवेज बस के चालक जो है परिचालक और यात्री उन्हें घायल अवस्था में पलसाना अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे हैं, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। साथ ही बता दें आपको, पुलिस को मौके पर ही एक बाइक मिली है, जबकि दूसरी बाइक के टूटे हुए पार्ट्स मिले हैं। पुलिस दूसरी बाइक की तलाश कर रही है। शंकरलाल अमरपुरा आलोदा निवासी थे और रीटा स्कूल में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। पुलिस ने मंगलवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव को सौंप दिया है। खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर से दुर्गा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सीकर से खबर है। ऑफिस में गंगा जल छिड़कने के मामले में सीकर झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ यानी पलसाना में चेयरमैन जीतराम मील का विरोध बढ़ता जा रहा है। मीणा समाज और डेयरी से जुड़े लोगों ने सोमवार को डेयरी के बाहर अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया था, जो मंगलवार को भी जारी रहा है। बता रहे हैं आपको, दरअसल सरस डेयरी पलसाना के एमडी कमलेश मीणा के तबादले के बाद चेयरमैन जीतराम मील ने एकादशी पर ऑफिस में गंगा जल का छिड़काव किया था। इसका वीडियो सामने आया था। वहीं वीडियो में चेयरमैन एमडी की कुर्सी और कार्यालय में गंगा जल छिड़क रहे थे। पलसाना सरस डेयरी से जुड़े लोग और मीणा समाज के लोगों ने डेयरी के बाहर अनिश्चितकाल धरना देकर आरोपियों के खिलाफ आज दूसरे दिन भी धरना दिया है। बता दें आपको, और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की उग्र चेतावनी भी दे डाली है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। पलसाना डेयरी से आज इस धरने का दूसरा दिन है। हम सब जो दूध समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब धरने पे यहाँ बैठे हैं। कल शाम को हमारे दाता रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह जी यहाँ धरने पे आए थे और वो पूरा आश्वासन देके गए हैं कि मैं विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर पुरजोर से मुद्दा उठाऊँगा और हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम यहीं धरने पे बैठे हैं। और जो किसान के साथ दूध की जो मिलावटखोर का इन्होंने गोरख धंधा चला रखा है और जो यहाँ के एमडी कमलेश मीणा के जाने के बाद ये पीछे से जो गंगा जल का इन्होंने जो छिड़काव करवाया है, उसको लेकर हमारी 8-10 मांगें और भी हैं। सब मांगों पर सहमति बनने के बाद ही हम धरने को समाप्त करेंगे। डेयरी चेयरमैन जीताराम मील आज हमारे पास ये रिपोर्टर आए हैं। मैं सबसे पहले इनकी चैनल का स्वागत करता हूं कि ये जनता तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो धरना प्रसाद बाहर हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमारे यहाँ डेयरी में इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है जिस प्रकार से इसको मीडिया पे फैलाया जा रहा है। हमने सावन के आखिरी सोमवार के अंदर यहाँ डेयरी के अंदर मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर हमने रुद्रा शो का प्रोग्राम करवाया था, जिसमें सर्व समाज के लोग इनको वीडियो दे दिया गया है। ये फ़ोटो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरी इस प्रकार की कोई नीति होती तो उसमें सर्व समाज एक मीणा जी उस भवन के अंदर बैठे हैं, मैंने बिठाया है कि आप भवन के अंदर बैठिए और हवन करवाइए और इस डेयरी के लिए कामना करिए कि ये डेयरी साफ सुथरी चले। खेड़ी से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, दिगंबर जैन समाज खेड़ी द्वारा 10 लक्ष्मण पर्युषण पर्व के समापन के मौके पर आज दिगंबर जैन मंदिर पर खेड़ी से आकर्षक और भव्य झांकियां सुसज्जित शोभा यात्रा खेड़ी कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं, युवतियों ने भारी जोश दिखाया है। जी हाँ, उनका जोश देखा गया है और नाचते गाते जय वीर जय महावीर के जय घोष से पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया है। गौरतलब है कि जैन समाज में पर्युषण महापर्व का विशेष रूप से त्याग, अहिंसा और परमो धर्म, सत्य वचन आदि का पालन करते हुए 10 दिनों तक मंदिरों में कलश शुभिका, विधान पूजा, विधान मंडल पूजा, भजन कीर्तन आदि से 10 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खेड़ी से क्लेश शर्मा की खास रिपोर्ट। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा ये बहुत धार्मिक कार्यक्रम होता है
और प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की 10 दिनों को मनाया जाता है। ये स्टार्ट हमारा त्यौहार पंचमी से शुरू होता है और 10 दिन लगातार मंदिरों में भजन पूजन, विधानमंडल पूजन वगैरह, शास्त्र प्रवचन वगैरह, कलशाभिषेक वगैरह होते हैं, खोटी प्रतियोगिता होती है और संपूर्ण जन समाज बहुत ही व्रत वगैरह करता है। माता बहनें बहुत ही उत्साह के पश्चात हम लोग इसका पालन करते हैं और ये हमारे जैन धर्म का बहुत महान पर्व है। इस पर्व पे हम समझ जैन लोग इस तरह से बिल्कुल अहिंसक और नियमों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाते हैं। क्या शिक्षा देता है जैन समाज अहिंसा को लेकर? अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म में कहा है कि परस्पर जीव ग्रहण। हमारे यहाँ प्राणी मात्र से भी हिंसा की कल्पना नहीं की है। व्यक्ति में सर्व भूयसु मेरा मज्जन ने केड़ भी। हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार का हर प्राणी मेरा मैत्री भाव है, किसी मेरा कोई दुश्मनी भाव नहीं है। ये शोभा यात्रा निकल रही है, तो आपकी शोभा यात्रा का किस तरीके से खेड़ी का सेवा उत्साह है पूरी महिला में, पुरुषों में, हम सब उत्साह से पूरे अपने गणवेश के साथ इसका बना रहे हैं और बहुत ही भगवान की कस्बेवासी पूरा सम्मान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया दे रहे हैं, हमारा सब बहुत पूरा सहयोग है। हम आप बहुत आभारी हैं आपके। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? महेंद्र कुमार जैन, हमारे अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी जैन काशीवाल और संपूर्ण हमारे जन समाज के कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संपूर्ण भारत। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के चकला गुंदी मोहल्ला में चोरों ने बैंक कर्मचारी सुरेंद्र आर्य की खाली मकान को निशाना बनाया है। चोर छत से उतरकर मकान का गेट तोड़े और अंदर घुस गए। बता दें आपको, कमरों के ताले तोड़कर पीतल के बर्तन और गिफ्ट आइटम्स चोरी कर लिए हैं। चोरी की कीमत जो है लगभग 30 से 35 हजार रुपए की बताई जा रही है। वहीं मकान मालिक सुरेंद्र आर्य ने बताया है कि उनकी मां की तबीयत खराब होने पर वे बाहर गए हुए थे, दूसरे घर ले गए थे उन्हें, जिसके कारण मकान खाली था और चोरों ने मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं हम। जी बताइए अंकल जी, क्या हुआ था पूरा मामला? ऐसा मकान सूना था, मैं बाहर चला गया था और जब आके देखा तो सारे गेट खुले पड़े थे और हमारी 2 पीतल की टोकरियां वो चली गई, मेरी एक शील्ड थी वो चली गई और पीतल के अन्य बर्तन और गिफ्ट आइटम बेड में रखे थे वो चले गए। तो ये सीढ़ियों में से उतर का है, सीढ़ियों का गेट तोड़ा और लोहे गेट का जो कमरे का जो गेट है उसका लोहे का कुंदा तोड़ा और उस सारा में आया तो सारा सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ था। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन आया। उसके बाद में शहर कोतवाली से 2 आदमी आए, वो सारी फोटोग्राफी करके ले गए और वो ये कह के गए कि अभी आप सीसीटीवी फुटेज देखो, 9-10 दिन की देखना हमारे लिए संभव नहीं है, आप देख लो और उसके बाद में आप 2-4 दिन में FIR करा देना। और मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए पिछले 10 दिन से कोई आया भी नहीं था इस मकान में, इस वजह से ये हादसा हो गया। मिर्जा सिटी से खबर देख रहे हैं। मिर्जा सिटी में हाल में हुई भारी बारिश और अतिवृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई घर ढह चुके हैं और पशुधन की हानि भी हो चुकी है। जानते हैं हम, जैसे कि सभी सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है जिले में, जिसमें किसानों की खराब हुई फसलों, मकानों और पशुधन के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र जारूडा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निमाराम बीड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, चिमन वाल्मीकि, पूर्व पार्षद और मोहम्मद देशवाली, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला और राजेंद्र राव उपस्थित रहे। मिर्जा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के रोड नंबर 2 स्थित में बोर्डिंग छात्रावास में छात्रों के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला जो है वो सामने आया। छात्रों का कहना है कि जब परिजन जब मिलने आते हैं तो गेट पर रोक दिया जाता है और गाली गलौज भी उनके साथ की जाती है। शिकायत करने पर सदर अधिकारी शेर मोहम्मद और अन्य पदाधिकारी सफी मोहम्मद द्वारा भी छात्रों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है। एक छात्र की शर्ट भी फाड़ दी गई है। छात्रों ने यह पहली घटना नहीं बताई है और कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है। बता दें आपको, इस दौरान छात्रों ने कोतवाली गेट पर नारेबाजी भी की है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरे को बताइए, मेरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरबदीन है। कहाँ के रहने वाले? मैं गोविंदगढ़ के रहने वाला। बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर, जैसा भी इस भाई ने बताया कि एक माँ बाप आए मिलने के लिए, सामान देने के लिए आए, तो इसका जो स्टाफ है तो हमारे माँ बाप को पहले तो उसकी बेइज्जती करी, उसके बाद वहाँ से भगाया, गाली गलौज बुरी तरह के। जो उसका हुआ ना कोषाध्यक्ष है सफी मोहम्मद, उसने ये चीज की। जब हम इस चीज को लेकर मुख्य सदर साहब के पास गए
तो हमने उसको बताया कि भाई इस तरह से व्यवहार किया, तो हमको भी डांटने लग गए और वो बाहर निकाल दिया और हमारे साथ मारपीट की। इसकी तो शर्ट फाड़ दी, मेरी गिरवान पकड़ ली। बस गेट थोड़ा तेज बज गया, गेट की अब हम रिपोर्ट कराने के लिए आए, एफआईआर दर्ज की है। छात्रों को भी नाराजगी जाहिर की है, थाने तक पहुंचा है मामला, क्या शिकायत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कल मैं तो था नहीं यहाँ, मैं बाहर गया और जयपुर था। हमारा जो हॉस्टल का स्टाफ है जो उसको संभालते हैं, ये इन्होंने कोई बाहर का आदमी लाकर हॉस्टल में बैठा रखा था। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हमको बता करके और फिर आया, ऐसे इस तरह से नहीं। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे तो घर वाले ऐसे ही आए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, इसको बाहर निकालो भाई, ये हॉस्टल में नहीं रह सकता। उसके बाद में अब जब मैं आज दोपहर में आया तो ये सारे इकट्ठे होकर के आए और इकट्ठे होकर के आकर के ये सीधे गाली गलौज और ये कि साहब इन्होंने हमारे साथ ये किया, हम तो हमारे पेरेंट्स आएंगे। तो मैंने कहा भाई इस तरह से हॉस्टल में ना हम रहने देंगे किसी को, ना हमारी बिना इजाजत के दूसरा आदमी आरोपी लगाए इन्होंने कि मारपीट की गई। मेरे को बताइए। करौली से खबर। करौली में सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने 3 चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। बता दें आपको, निरीक्षण का जो मकसद था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुनिश्चितता और मच्छर रोधी गतिविधियों का जायजा था। निरीक्षण के दौरान PHC कौंडर, खोरिया और फतेहपुर का जायजा लिया गया है। मौके पर कई स्टाफ अनुपस्थित पाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई के निर्देश भी PCMO को दिए गए हैं। करौली से राधा रमन सारस्वती की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तलुम्बर से खबर, जहां जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक कर गांव चलो अभियान और शहर चलो अभियान सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी हो। शिविरों का आयोजन जो है बेहतरीन प्रबंधन के साथ किया जाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, सर्वे, साथ ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के निस्तारण समेत सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर ADM राजलक्ष्मी गहलोत, साथ ही साथ ACEO दिनेश चंद्र पाटीदार और सभी प्रखंड अधिकारी भी उपस्थित रहे। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाथद्वारा से खबर, मंगलवार को राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा नाथद्वारा शहर में भव्य पथ संचलन आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जो है गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः गंतव्य पर संपन्न हुआ है। इस पथ संचलन में नन्हे बच्चों को लेकर युवाओं और प्रौढ़ सदस्यों तक सभी ने हिस्सा लिया है। बढ़ चढ़कर हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। रास्ते में जगह जगह अभूतपूर्व स्वागत और पुष्प वर्षा की गई है। गरीब नवाज कॉलोनी से मुस्लिम समाज के सदस्यों ने विशेष स्वागत किए हैं। इस आयोजन ने शहर में सांस्कृतिक और सामाजिक उत्साह का माहौल बनाया और सभी उपस्थित लोगों ने इसे बेहद सफल और सराहनीय भी बताया है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर, जहां नीति आयोग दिल्ली से आए यंग प्रोफेशनल्स ने लोकल फॉर वोकल संकेतक के तहत प्रतापगढ़ जिले के पीपल खूंट ब्लॉक में मांदाना गांव, साथ ही साथ पावटी पाड़ा का निरीक्षण किया है। उन्होंने महिलाओं द्वारा किए जा रहे मांदाना कार्य की जानकारी ली है और उनके प्रयासों की सराहना भी की है। इसके बाद उन्होंने मॉडल ग्राम पंचायत जेठलिया का भ्रमण किया है। ग्राम विकास अधिकारी संदीप ने पंचायत में किए गए नवाचारों की जानकारी ली है। यंग प्रोफेशनल्स ने खेल मैदान, उद्यान, मीटिंग्स हॉल, स्वच्छ मिशन भारत की गतिविधियों और मोटरसाइकिल आधारित कचरा संग्रहण प्रणाली का निरीक्षण किया है। उन्होंने विद्यालय भवन पर रंग रोगन और सेल्फी पॉइंट की भी पहल की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने नौद में संचालित मानना ट्रेनिंग का अवलोकन किया। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर है, जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की उपस्थिति में आदि कर्म योगी अभियान जिला स्तरीय प्रोसेस लैब का आयोजन जिला मुख्यालय पर मंगलवार को किया गया है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को फील्ड में बेहतर कार्य करने और सेवा भावी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में उन्होंने भगवान श्री राम के वनवास के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए संवेदनशीलता और सेवा भाव से काम करने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता सुधारने, फील्ड विजिट पर ध्यान देने और आमजन के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। रानोली से खबर है, सीकर जिले के रानोली थाना क्षेत्र के रानोली रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे ट्रेन की चपेट में आने से 21 वर्षीय खुशी सैनी पुत्री बजरंग लाल सैनी निवासी राम सिंहपुरा
टाकटी जोड़ी की मौत हो गई है। बता दें आपको, घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और रानोली पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतका का शव जो है पलसाना राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा और इसके बाद शव उन्हें सौंपा जाएगा। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है। ये आत्महत्या है, दुर्घटना है। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट के आधार और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। रानोली से अरविंद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बगोड़ा से खबर, उपखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में लहराती जो फसलें थी, वो अंकुरित पौधे तहस-नहस हो गए हैं। साथ ही साथ जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की जगह अब थोड़ी मायूसी की चिंता साफ झलक रही है। किसानों ने बताया है कि इस वर्ष खरीफ फसल जैसे बाजरा, मूंग, ग्वार, तिल, ज्वार, अरंडी अच्छी पैदावार के संकेत दे रही थी, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के चलते फसलें गिर गई हैं और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। किसानों का कहना है कि खराब फसल के कारण अपनी उधारी चुकाने में भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और करेंगे। बता दें आपको, भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष चेलाराम चौधरी ने कहा है कि किसानों की फसल नुकसान का बीमा कंपनियों द्वारा आलंकन कर राहत देने की मांग की जाए। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से इस आपदा में त्वरित राहत देने की भी अपील की है। पागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। रणथंभौर से खबर, सवाई माधोपुर में बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति और राज्य होटल प्रबंध संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत रणथंभौर क्षेत्र के ROPT रेंज में विशेष सफाई अभियान चलाया है। ये अभियान त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर जोगी महल गेट से सिंहद्वार तक आयोजित किया गया। बता दें, अभियान के दौरान प्लास्टिक, पॉलिथीन और अन्य प्रकार का कचरा इकट्ठा कर जंगल में बाहर निकालकर नगर परिषद को सुपुर्द किया गया है। साथ ही राहगीरों को प्लास्टिक और पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया है। बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति के रूप सिंह ने बताया है कि संस्था पिछले 6 वर्षों से बाघ संरक्षण, रणथंभौर और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। इसी क्रम में सप्ताह एक स्थान पर मिशन बीट प्लास्टिक अभियान के तहत सफाई और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो वन क्षेत्र में स्थित मंदिरों पर कपड़ों के कैरी बैग्स वितरित कर पॉलिथीन बैग्स के बहिष्कार की अपील भी की जाती है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पाली से खबर, पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री की पहल पर जिला कलेक्टर कार्यालय देश का पहला ऐसा कार्यालय बन गया है जिसने स्वैच्छिक रूप से यूज एंड थ्रो प्लास्टिक छोड़ने का संकल्प लिया है। इस पहल के तहत 51 दिन तक कार्यालय में पेन, प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजेबल कप का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये कार्यक्रम राम सेतु की गिलहरी अभियान के तहत शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने कहा है कि छोटे छोटे प्रयासों भी जो है उनके पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिक, संस्था या अधिकारी इस मुहिम में 51 दिन, 1 वर्ष या आजीवन जुड़कर ई संकल्प कर सकते हैं और ई सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भारतीय किसान संघ ने सोमवार को 12 जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किसानों की समस्याओं को समाधान की जोरदार मांग की। बता दें आपको आगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष केसाई रेड्डी ने कहा है कि फसल बीमा योजना में किसानों के साथ खुली छूट के साथ लूट की जा रही है। उन्होंने सरकार से इसे किसान हितैषी बनाने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वही प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर ने आपदा राहत राशि दुगनी करने, साथ ही साथ मांगरोल में क्षति आकलन सुधारने, फसल का लाभकारी मूल्य तय कर संपूर्ण खरीद करने और ग्राम समितियों को सक्रिय करने की मांग की है। 12 से हरीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी, क्योंकि प्रांत स्तर का हमारा धरना और प्रदर्शन झालावाड़ में चल रहा है और हमारी बातों को अगर नहीं माना गया तो यहाँ से सीधा हम किसान संघ के कार्यकर्ता और किसान झालावाड़ के लिए कूच करेंगे और वहाँ का जो महापड़ाव है उसमें जाकर के बैठेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती हम वहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसा हमारा निश्चय है। परिचय दे दीजिए। अमृत छजावा, भारतीय किसान संघ, जिला अध्यक्ष 12। ठीक। किस कारण किया जा रहा है, क्या मांगे आपने? भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत का मांगे लेकर गत दिनों से बहुत बारिश के कारण सोयाबीन आदि फसल पूरा नुकसान हो गया।
उनको किसान को जो फसल नुकसान है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये फसल बीमा योजना जो चल रहा है उसको से किसी को भी किसान को फायदा नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी को फायदा है। ऐसा ही एमएसपी है, एमएसपी के ऊपर खरीदना नहीं होता गवर्नमेंट। हम तो किसान संघ लाभकारी मूल्य चाहते हैं मगर वो तो नहीं आ रहे। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गारंटी नहीं है। ये बिजली का समस्या है, तो ये पूरा राजस्थान में इतना हजारों रुपए किसानों से ले रहे, वो बिजली प्राइवेटीकरण करने के लिए सोच रहे। हम भारतीय किसान संघ इसके खिलाफ है। मैं तो आंध्र प्रदेश से आया हूँ, तेलंगाना से। वह गत 40 साल से किसान को एक कनेक्शन के लिए 1 HP से 10 HP से 10 HP तक किसान को 360 रुपए देना पड़ता पर ईयर, 360 रुपीज ओनली। फिर 24 आवर्स बिजली मुफ्त मिलता है। अपना भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, इधर तो डबल इंजन सरकार है, वो गवर्नमेंट ने भी बोलते हैं हर हाथ को आगे। उदयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पटावली क्षेत्र में सड़क ढहने वाले स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने अतिवृष्टि के दौरान साबरमती नदी के जलस्तर के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि सड़क को अस्थायी रूप से ठीक कर यातायात बहाल किया जाएगा। कलेक्टर ने ग्रामीणों से आत्मीयता से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। जिला कलेक्टर ने मुख्य मार्ग के अलावा अंदरूनी रास्तों पर आई समस्याओं के समाधान के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वही बात करें तो इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने पटावली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC का निरीक्षण कर आउटडोर स्टाफ और संबंधित सब सेंटरों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से निःशुल्क दवा और जांच सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है और उनकी समस्याओं को भी सुना है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।